तो आज हम आ गए हैं सर पदम पद सिखानिया एजुकेशन सेंटर और हमारे साथ हैं भावना गुप्ता जी जो कि प्रिंसिपल हैं स्कूल की। मैम, कैसा लगा सेशन? सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी दैनिक जागरण की टीम को। और पिछले 7-8 सालों से ये जो संस्कारशाला आपका इनिशिएटिव चल रहा है, ये कैंपेन स्कूल के बच्चों को किस तरह से एनलाइटन करता है अबाउट वेरियस इश्यूज। और इस बार जो आपकी थीम रही है वो काफी एम्पावरिंग रही है। अगर हम बात करें तो आज अडोलेसेंट्स की यानी कि युवा की मेंटल, फिजिकल और इमोशनल वेलबींग के बारे में बात करी जा रही है कि कैसे एज कम्युनिटी, एज स्कूल कम्युनिटी, एज पेरेंट्स, एज फैमिली हम लोग इंश्योर करें कि ये जो अडोलेसेंट है इनको हम राइट वैल्यूज दें, इनको हम राइट पाथ दें, गाइडेंस दें और इनको एम्पावर करें ताकि ये जो है हमारे बेहतर फ्यूचर सिटीजन्स बन सके। ओके, तो जैसे आप देखते हो हम एक थीम फॉलो करते हैं हमेशा, वो ऐसा रहता है हमारी थीम जो होती है वो कुछ उस समय की ज़रूरत होती है। जैसे बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ की नीड थी, ऐसे केसेस हो रहे थे, तो मॉरल वैल्यूज़ लेके आया दैनिक जागरण। फिर हम लेके आए डिजिटल संस्कार, क्योंकि कोविड के समय लोग काफ़ी इंटरनेट पे एकदम से आए थे। फिर हमने नेचर की वजह से कार्बन फुटप्रिंट की बात करी। इस बार हमने टीनेजर्स की बात करना प्रेफर समझा कि बहुत ज़रूरी है कि हम टीनेजर्स की मन की बात जान सकें। तो इस विषय में आपकी क्या राय है कि मन की बात टीनेजर्स की क्यों ज़रूरी है? राइट। सो गवर्नमेंट के द्वारा आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्कूल के बच्चों के लिए उनकी वेलबींग, जो कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग है, इस पे बहुत काम किया जा रहा है। और इसी की अलाइनमेंट में आप ये इनिशिएटिव कर रहे हो। अभी सीबीएसई, एनसीईआरटी और यूनेस्को ने कोलैबोरेट करके स्कूल प्रिंसिपल्स को एनलाइटन करा है कि कैसे आप अपने स्कूल में हेल्थ एम्बेसडर्स बनाओगे, जो बच्चों के साथ कनेक्ट करेंगे ऑन वेरियस इश्यूज, उनको राइट गाइडेंस देंगे, उनकी इश्यूज को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एम्पथाइज करेंगे। क्योंकि बहुत जरूरी है कि ये अडल्ट जेनरेशन जो है ये बच्चों के साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट दे जिसका वो राइट उसको लॉजिक और रीजन दे सके कि हम कोई भी चीज अगर करते हैं तो इसका इसी लाइन पे है और नीड ऑफ द आवर है कि हमारे ये बच्चे कैसे सब्सटेंस अब्यूज से दूर हों, कैसे ये ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन समझे, कैसे ये डिजिटल मीडिया का भी राइट इस्तेमाल कर सके ताकि ये नॉलेज गेन कर सके, एनहांस कर सके अपनी स्किल्स को और इंडिविजुअली बेहतर ह्यूमन बींग्स बन सके, जिन पे परिवार को नाज हो, जिन पे स्कूल को नाज हो, कम्युनिटी जो है उसके लिए काम करे। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये कैंपेन आप लोग जिस तरह से कर रहे हो और इसको जिस तरह की वेरियस आप सीरीज में कर रहे हो, जैसे आप आर्टिकल्स दे रहे हो, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। आज के सेशन का जो हाईलाइट था, किस तरह से एक स्टोरी सेशन हुआ, बच्चों को एक स्थिति दी गई और उनसे बोला गया कि आप खुल के उसके बारे में बात करिए, तो बच्चे उससे रिलेट कर पाते हैं। और जब यंगस्टर्स या उन्हीं के पीयर्स के थ्रू वो स्टोरी नरेट करी गई तो उन्हें लगा कि हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, इस सिचुएशन पे हमें कैसे रिएक्ट करना है और व्हाट इज द राइट वे ऑफ रिएक्टिंग। तो पहले आपने उनसे जाना और फिर उसके बाद उनको गाइड किया दैट दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो आई थिंक बहुत ही एम्पावरिंग सेशन था। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। आई फील लाइक मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है, हम लोग का जो जनरेशन था, फिर आप जो जनरेशन रही, उसमें कंपैरिजन पीयर्स में इतना नहीं था जितना मुझे लगता है डिजिटल एज में सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम। एक तो कंपैरिजन अमंग पेरेंट्स और प्लस बच्चों में आपस में बहुत कंपैरिजन बढ़ गया ड्यू टू सोशल मीडिया। एक सोशल एक्सेप्टेंस वर्ड आया है बहुत ज्यादा, बच्चे उसको बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दोस राइट किड्स? तो ये जो सोशल मीडिया की नॉलेज या जो अवेयरनेस या जो कनेक्ट है वो इतना वास्ट एंड वाइड है कि आजकल हर इंडिविजुअल डिपेंड कर रहा है ऑन हाउ मच वैलिडेशन आर दे गेनिंग फ्रॉम दी सोसाइटी। कितने लाइक आ रहे हैं और कितने मिनट में आ रहे हैं और रील्स एंड ऑल, अटेंशन स्पैन आप देख ही रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब तक कैरेक्टर बिल्डिंग राइट नहीं होगी, हम एक्सटर्नल वैलिडेशन कब ढूंढते हैं? जब हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होती है, जब हमारा सेल्फ एस्टीम लो होता है, तो परिवारों को और स्कूल को और समाज को मिलके इन बच्चों को वो स्किल्स देनी है, वो कैरेक्टर्स इनमें बिल्ड करने हैं, वो जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है कि क्या सही है क्या गलत है, और अच्छे कामों पे इनको अप्रिसिएशन देना है।
और वो अप्रिसिएशन किसी मटेरियल का नहीं है, हमें बताना है कि सही रास्ते पे चलना क्यों जरूरी है, और इन बच्चों को वो राइट कॉन्फिडेंस देना है कि किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन, डिरेलमेंट और जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और देखिए बच्चे हैं चूंकि उस एज ब्रैकेट में है जहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी चल रहे हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डिफरेंट आपके सारा आपका इनका डेवलपमेंट चल रहा है। तो काउंसलिंग, गाइडेंस, साइकोलॉजिकली उनको एम्पावर करना, उनको बोलना कि किस तरह से उनको वेरियस सिचुएशंस में अपने आप को रिएक्ट करना है। तो ये हम सबका एक मिला जुला एफर्ट है और हर पल हर मिनट यही करना चाहिए। और हमारी इन सारी चीजों से, आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है, इसके थ्रू कितनी लाइव्स आप टच कर रहे हो, एज स्कूल हम लोग कितने बच्चों से ऑन अ रेगुलर बेसिस मिलते हैं, और हमारी इस पहल से अगर बच्चों में राइट जागरूकता आ जाए तो आई एम श्योर कि हम लोग अच्छे नागरिक बना पाएंगे, जिसपे देश को और सबको हमें एक गौरव होगा और एक प्राइड होगा कि हम लोगों की जो नींव है, जो हमारी वैल्यूज हैं, हमारे एथिक्स है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है भारत की, उस सब पे हम सबको प्राइड और गौरव होगा। जरूर मैम, बिल्कुल आपने सही बात बोली। एक मेरा कंसर्न है मैम, जैसे हम और आप जानते हैं सिनेमा समाज का दर्पण है, तो आजकल ये रिबल कल्चर बड़ा फेमस है कि जो अगेंस्ट द टाइड जाके करता है वही कुछ स्पेशल होता है, वही अलग। आपको लगता है कि ये जो कल्चर प्रमोट किया जा रहा है रिबल होने का, ये हमारे टीनेजर्स को बहुत इफेक्ट कर रहा है? राइट, देखिए इसमें कमी हम सब की है एज अ सोसाइटी। हमने नेगेटिव कैरेक्टर्स इतने इन्फ्लुएंशियल तरह से उनको प्रेजेंट करना शुरू कर दिया और डिस्प्ले करना शुरू कर दिया, और जो हमारे समाज में जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, जिन्होंने जो रियल हीरोज हैं एक्चुअली, जो जिंदगी में एज ब्रेव, एज करेजियस, एज ऑनेस्ट पीपल उभर के आते हैं, शायद उनके एग्जाम्पल्स हम नरेट ही नहीं करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को राइट इन्फ्लुएंस और राइट गाइडेंस दें, और वो नागरिक जिन्होंने देश के लिए, दुनिया के लिए अपनी लाइफ को स्टेक पे लगा के, यानी कि वो अपने से बियॉन्ड जाके उन्होंने कम्युनिटी को किस तरह से सर्व करने की कोशिश करी है, और कैसे मुश्किल से मुश्किल चैलेंजेस को, वो ऑब्स्टिकल्स को बाहर निकले हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एज सोसाइटी, एज मीडिया, एज प्रिंट, सोशल, हमें उन राइट हीरोज को आइडेंटिफाई करना है, उनकी कहानियां बतानी है, और उनकी स्टोरी से आई एम श्योर जब रेगुलर कंसिस्टेंटली इसके ऊपर हम काम करेंगे तो इन बच्चों को भी समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और हम जिस अभियान पे चल रहे हैं, आप जो रिस्पेक्ट, जो लव, जो कंपैशन, जो एम्पैथी बच्चों को दोगे, आपको पलट के वही एनर्जी फॉर श्योर मिलेगी। तो लगे रहना है, और इस पे हम पूरा उम्मीद करते हैं कि हम लोग परिवर्तन लाएंगे। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि वही एनर्जी कंस्ट्रक्टिव होकर सोसाइटी ही बदलेगी। राइट। और आई फील लाइक एक मैसेज जो आप देना चाहो पेरेंट्स को या सोसाइटी को देना चाहो, टू बी ब्रॉड, पेरेंट्स को तो आप डेफिनेटली रोज केटर करते हो, लेकिन आई फील लाइक अगर सोसाइटी को एज अ मास आपको एक मैसेज देना है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो आप क्या दोगे? राइट, सो आई थिंक एज मैच्योर इंडिविजुअल्स, एज सोसाइटी, हमें बच्चों के साथ कनेक्ट करना है, हमें इंटरेक्शन का एक प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पे हम सबको एक्टिव लिसनर्स बनना है, क्योंकि हम सब में, या जो हमारे टीनेजर्स हैं, इनके अंदर जो भी इश्यूज आते हैं या प्रॉब्लम्स अराइज करती हैं, वो तब एग्रीवेट होती हैं जब इनको राइट हियरिंग नहीं मिलती है। तो हमें कोशिश करनी है कि फॉर श्योर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ दुनिया जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली है, क्वालिटी टाइम जो है बहुत रिड्यूस हो गया है, उसके बावजूद हमें फैमिलीज का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा करना है कि हम बच्चों से रेगुलरली इंटरेक्ट करते रहें, बात करते रहें, गाइड करते रहें, उनकी समस्याओं को सुने, और हम किसी बच्चे को किसी भी तरह से जज नहीं करें। हम उनको बताएं कि ठीक है, अगर आपसे ये हो गया है, देयर इज अ वे ऑफ करेक्टिंग योरसेल्फ, और आगे हमें किस राह पे चलना है। तो बहुत पॉजिटिव पेरेंटिंग और पॉजिटिव गाइडेंस की भी जरूरत है। थैंक यू सो मच मैम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम दैनिक जागरण में हमेशा ये माना है हमने कि हम एक सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं है, हम एक माध्यम है समाज में बदलाव लाने का। और हम सर पदमपत सिंघानी एजुकेशन सेंटर को धन्यवाद देते हैं कि हमारी इस मुहिम में हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया है, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चला है, ताकि हम सिर्फ एक न्यूज़पेपर ना रहें, एक समाज को बदलने का एक जरिया बने। और यही हमारे फाउंडर का मैसेज था, और यही हम संस्कारशाला के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।